ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। अमीर से फकीर, पतित से पावन बनने के लिए दो शब्द याद रखो, मन मना भव, मध्याजी भव। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा हम बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे सवेरे का अर्थ है सतयुग और त्रेता। वहाँ आत्मस्मृति में होने के कारण भरपूरता है, इसीलिए बाबा कहता वहाँ अमीर है। और शाम को अर्थात ही कलयुग, बाबा कहते वहाँ पे फकीरी अर्थात आत्मा की स्मृति न होने के कारण यहाँ पे हम कंगाल की दरिद्रता की अवस्था पर आज हैं। तो इसीलिए बच्चे अपने को पतित से पावन अर्थात मैं आत्मा हूँ यह स्मृति में रखो और अभी हमको स्वर्ग में जाना है। तो मन मना भव और मध्याजी भव, यह दो शब्द याद रखो। बाप और वर्षा याद रखो कहता बाबा। प्रश्न है, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? बाबा कहता याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरन। दूसरा पॉइंट है, एक के साथ सर्व संबंध रहे, अन्य कोई में भी बुद्धि न जाए। तीसरा पॉइंट है, जो सर्वशक्तिवान बैटरी है उस बैटरी से योग लगा हुआ हो, अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, दैवी गुणों के पंख लगे हुए हो तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। बाबा हम बच्चों को कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति बता रहे हैं। एक तो बाबा कहता याद की यात्रा और ज्ञान का सिमरण हो। दूसरा, सर्व बंधनों से अर्थात सर्व संबंधों से बुद्धि हटी हुई हो। सर्वशक्तिवान परमात्मा बैटरी है, उस बैटरी से हमारा योग लगा हुआ हो, इसका हमको ध्यान रखना है। तब दैवी गुणों के पंख आएंगे और कर्म बंधनों से मुक्त अवस्था में अपने आप को पाएंगे। बाबा कहता यह दैवी गुण जैसे कि हमको पंख है जो कि हमको बंधनों से मुक्त करते हैं। तो इसके लिए हमारा योग परमात्मा पिता के साथ लगा हुआ हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, गफलत नहीं करनी है। शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे जैसे फूल होता है, वह फूल खिला हुआ सबको प्रिय रहता है और वह सुगंध देता है। तो बच्चे आप भी आत्मस्मृति में स्थित रह करके फूल बनो, अपने आप को संभाल करो। जो आत्मस्मृति में है वह हंसों का संग है और परमात्मा की मुरली सदा सुनते रहो, पढ़ते रहो, दूसरों को सुनाते रहो, इसमें गफलत नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं, आपस में कोई संबंध नहीं रखना है। किसी हद के संबंध में लव रख बुद्धि योग लटकाना नहीं है, एक को ही याद करना है। शिव बाबा के पिता कहता है कि बच्चे अपने कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए एक परमात्मा के साथ संबंध जोड़ो, किसी व्यक्ति के साथ संबंध नहीं। हद का लव टूटा हुआ हो, बेहद के साथ हमारी बुद्धि योग हो, कहता बाबा। वरदान है, परमात्मा लव में लीन होने व मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भव। बाबा कहता स्नेह की निशानी गाई जाती है कि दो होते भी दो न रहे लेकिन मिलकर एक हो जाए, इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया है। आप बच्चे जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में
मग्न हो जाते हो तो समान बन जाते हो। शिव बाबा कहता है कि परमात्मा के प्यार में लीन होना जैसे लवलीन होना, यह लवलीन अवस्था में सदा समाये रहो, कहता है बाबा। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या कर दिया, परमात्मा के याद में अपने आप को ही उसमें समा गए, लीन हो गए, अर्थात अपने अस्तित्व को समाप्त कर लिया, अपना अस्तित्व समाप्त हुआ। ऐसे भक्ति मार्ग में कहते बच्चे, बाबा कहता कि बच्चे परमात्मा के याद में एक हो जाते हो, लेकिन आपका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। आप आत्मा हो, अविनाशी हो, मैं भी परमात्मा हूँ, मैं भी अविनाशी हूँ, लेकिन दोनों का रूप और गुण एक होने के कारण वहाँ उस एक के याद में हम लवलीन होते हैं, समा जाते हैं। और ऐसे बच्चे, बाबा कहता, रूहानी माशुक बनते हैं, बाप समान बन जाते हैं, कहता है बाप। स्लोगन है, अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। राम राज्य फिर से लाने शिव बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं, बाबा स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। राम राज्य फिर से लाने शिव बाबा आए हैं। बाबा परम धाम से आए हैं, बाबा परम धाम से आए हैं। वो स्वर्ग कंवर साल आए हैं। 21 जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं। 21 जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा